होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है जो कि होलिका नाम से मनाया जाता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों आग से न जलने का वरदान प्राप्त होते हुए भी दहन हो गई थी होलिका। दोस्तों, हम हर साल कई तरह के त्योहार मनाते हैं। हर बार हमें इन त्योहारों के पीछे की कहानियों को नहीं जानते हैं। ये नहीं जानते कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। और आज मैं आपको होली के पीछे की कहानियाँ बताऊंगी। इस त्योहार में नाम मिला होलिका से। हिरण्यकश्यप शैतानों का राजा हुआ करता था। उसे लंबी तपस्या के बाद ब्रह्मा से वरदान था जिसे उसको ना तो दिन में मारा जा सकता था, न रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, न धरती पर, ना ही आसमान पर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। उसको मिला ये वरदान उसके सर पर हावी हो गया। वो जहाँ जाता था सबसे कहता कि वो भगवान की भक्ति करना छोड़ दे और उसी को मानना शुरू कर दे। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। फिर उसको एक बेटा हुआ। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद शुरुआत से ही विष्णु को मानते थे और उन्हीं की पूजा करते थे। जब बाहर के लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करते और उसका खुद का ही बेटा उसकी पूजा ना करता तो इस बात से वो बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने अपने बेटे को इसी के लिए धमकाना शुरू कर दिया, पर वो नहीं माना। उसने अपने ही बेटे को मारने की कई नीतियां अपनाई थी, पर कोई नीति काम न करी। जब उसने अपने बेटे को ही जहरीले सांप के साथ छोड़ दिया तब भी उसको कुछ नहीं हुआ। इतनी मुश्किलों और रोक टोकी के बाद भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को खत्म करने के लिए एक और नीति अपनाई। एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा कि उसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि उसे अग्नि से कोई हानि नहीं होगी। उसे ये ज्ञान नहीं था कि दूसरे जीव को हानि पहुंचाएगी तो ये वरदान काम नहीं करेगा। फिर वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, पर प्रहलाद के साथ भगवान विष्णु का साथ था। कुदरत की कर्मी तो देखो, होलिका जल के भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। दोस्तों, हर साल बुराई पे अच्छाई की इस जीत को याद दिलाने के लिए होलिका को जलाया जाता है और दूसरे दिन रंगों से उत्साहपूर्वक धुलेटी का त्योहार मनाया जाता है।